नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रभाकर सांगले, पाइल्स फिशर फिशुला विशेषज्ञ, एनोरेक्टल सर्जन, इंदु वेलनेस पाइल स्पेशलिटी हॉस्पिटल में मैं कार्यरत हूँ। आज अपन डिस्कस करेंगे कि फिशर यानी चीरा लगना या गुदद्वार के अंदर जो इंटरनल म्यूकोजा और सब म्यूकोजा दो लेयर्स रहते हैं, वो दो लेयर्स कट हो जाना, उसको अपन फिशर कहते हैं। अगर इस फिशर का आप अगर सही समय पे अगर इलाज नहीं करते तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं वो आज अपन देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज अपन शुरुआत करते हैं। तो फिशर यानी चीरा लगना, तो इसमें क्या होता है, बेसिकली क्या सिम्टम्स होते हैं। एक तो सबसे बड़ा सिम्टम्स होता है पेशेंट को बहुत ज़्यादा दर्द रहता है और दर्द भी एक्सट्रीम इंटेंसिव होता है। इसमें जो दर्द होता है, दर्द के नेचर्स भी अलग अलग रहते हैं। कुछ पेशेंट्स को थ्रोबिंग पेन यानी चुभने जैसा या कुछ ऐसे गड़ रहा है वैसे पेन रहता है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा सीवियर यानी कटिंग पेन रहता है। इसके बाद पेशेंट को वॉशरूम के बाद बहुत ज़्यादा देर तक दर्द होते रहना, ये एक मेन कंप्लेंट है। इसके साथ ही मोशन को लग के ब्लीडिंग होना, ये भी बहुत सामान्य लक्षण इसमें अपने को दिखाई देता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट अपना पॉइंट यही है, जब भी कोई पेशेंट को फिशर होता है तो पेशेंट वॉशरूम जाने से बचता है बिकॉज ऑफ द एकदम सीवियर पेन उसको रहता है और वो सीवियर पेन के कारण वो हमेशा वॉशरूम अवॉइड करता है और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन या और भी अन्य चीज़ें जैसे ब्लीडिंग या बाकी चीज़ें उसमें और एड ऑन होते रहते हैं। तो आज अपन देखते हैं कि अगर आप फिशर का सही समय पे इलाज नहीं करते हैं तो उसके बेसिकली कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या होता है। तो सबसे पहला कॉम्प्लिकेशंस है, अगर आप इसका सही समय पे इलाज नहीं करते हैं तो इसके बेसिकली दो टाइप्स रहते हैं, एक्यूट फिशर और क्रॉनिक फिशर। एक्यूट फिशर मतलब जो फिशर आप टाइमली ट्रीट करते हैं और ये 4 से 6 हफ्ते में कम्प्लीटली हील होता है और दोबारा नहीं होता है, तो उसको एक्यूट फिशर कहते हैं। ये मोस्टली एक्यूट फिशर मेडिसिनल ट्रीटमेंट देने से ही ठीक हो जाता है। अभी अपन सेकेंड पार्ट देखते हैं क्रॉनिक फिशर। क्रॉनिक फिशर मतलब 4 से 6 हफ्ते होने के बाद भी ये फिशर आपका अगर रिकरेंट आता है और उसका ट्रीटमेंट आप नहीं करते हैं तो उसका क्रॉनिक फिशर कहते हैं। तो अभी सबसे पहले है 1 नंबर में क्रॉनिक फिशर। क्रॉनिक फिशर में क्या होता है कि बहुत बार पेशेंट क्या करता है, थोड़ी सी ट्रीटमेंट लेता है लेकिन प्रॉपर ट्रीटमेंट ना लेते हुए क्या करते हैं कि वो फिशर बार बार आने के चांसेस वैसे ही रख देते हैं। इसके कारण एनल कैनाल में प्रेशर गिरने की वजह से वहाँ से एक बाहर के साइड में एक मस्सा आता है, उस मस्से को अपन कहते हैं फिशर को सेंटिनल टैग कहते हैं। और ये फिशर क्रॉनिक होने के मतलब बहुत देर 4 से 6 हफ्ते के बाद भी चलते रहता है और रिकरेंट होता है, तो इसके वजह से इसको कहते हैं कि क्रॉनिक फिशर। तो 1 नंबर में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट हो गया अपना क्रॉनिक फिशर। 2 नंबर में ये होता है मांसपेशियों में बहुत जकड़न होता है, यानी हाइपोटोनिक मसल स्फिंक्टर या इंटरनल स्फिंक्टर कॉन्ट्रैक्शन या एनल कैनाल स्टेनोसिस होता है। इसमें क्या होता है, बहुत बार जो अंदर वाली त्वचा जो कट होती है, मतलब म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, उसके कारण एक्सट्रीम पेन होता है पेशेंट को। और जो इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर रहते हैं, उसमें से जो इंटरनल स्फिंक्टर रहता है वो कॉन्ट्रैक्शन मोड में चला जाता है। कॉन्ट्रैक्शन मोड की वजह से क्या होता है, सीवियर स्टेनोसिस, मतलब वहाँ की जगह पूरी बंद हो जाती है या इसको पूरी सिकुड़न ऐसे बोल सकते हैं। इसलिए मोशन जब भी जाता है तो पूरा ऐसे घिस के जाता है। सो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है बहुत लोगों को क्रॉनिक फिशर में। 3 नंबर में है इन्फेक्शन या फोड़ा। 3 नंबर में इन्फेक्शन कैसे होता है, जो जख्म हुआ रहता है उस जगह से एनल कैनाल में से फीकल मैटर जब भी जाते रहते हैं तो वहाँ से फीकल मैटर इन्फेक्शन होता है और फीकल मैटर इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, वहाँ पस डिस्चार्ज होता है और ये पस डिस्चार्ज के कारण क्या बनता है, तो एब्सेस बनता है। एब्सेस यानी पेरिएनल एब्सेस यानी मवाद बनना, और उस मवाद के कारण वहाँ इन्फेक्शन बढ़ जाता है और इस इन्फेक्शन के कारण शरीर में बुखार आना या अदर बैठने में बहुत ज़्यादा दर्द होना या शरीर में इन्फेक्शन होके बहुत ज़्यादा सीवियर
पेन, बॉडी एक ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं। 4 नंबर में अपन देखेंगे इसी इन्फेक्शन का कन्वर्शन फिस्टुला में होता है। फिस्टुला मतलब क्या? एक फिस्टुला मतलब एक ट्रैक रहता है, वो एनल कैनाल से लेके आउटर तक, वो बाहर तक एक ट्रैक निकलता है। ये ट्रैक यानी ये टनल जो रहता है वो नेचुरल नहीं रहता है, असामान्य रहता है या अस्वच्छ रहता है। इसके कारण क्या होता है, जो भी इन्फेक्शन रहता है वो एनल कैनाल से स्किन तक वो आ जाता है और ये इन्फेक्शन में से धीरे धीरे पस मवाद निकलता है। ये इन्फेक्शन इसलिए डेंजरस रहता है क्योंकि जो अंदर वाले स्फिंक्टर्स रहते हैं, दैट इज इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, वो बैरियर को क्रॉस करके आया होता है। तो इसके वजह से स्फिंक्टर लॉस या स्फिंक्टर का कंट्रोल जाने का या बहुत सारे अदर कॉम्प्लिकेशन होने की भी संभावना रहती है। इसलिए ये भी अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना और ट्रीट करना बहुत ज़रूरी रहता है। और लास्ट, मानसिक तनाव और डिप्रेशन। पेशेंट को इतना ज़्यादा पेन रहता है, पेन के कारण हमेशा पेशेंट ऐसा सोचते रहता है कि मैं वॉशरूम को जाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, पेन होगा। ये पेन के कारण परसिस्टेंट पेशेंट की थिंकिंग होती है और उसकी वजह से उसके साइकोलॉजिकल और बिहेवियर पे भी बहुत ज़्यादा अफेक्शन होता है। और ये होने के कारण पेशेंट बहुत बार इस पेन के कारण बहुत बार डिप्रेशन में हो जाता है। ये डिप्रेशन का कारण उसका बेसिकली सिंपल रीज़न यही रहता है कि उसने अर्ली स्टेजेस में या प्रॉपरली फिशर को अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट करके उसका ट्रीट नहीं किया। इसलिए दोस्तों, अगर आपको फिशर है यानी जलन, दर्द या नॉर्मल खून लग के जाता है तो ये डेफिनेटली आपके नज़दीक के प्रोक्टोलॉजिस्ट या पाइल फिशर फिस्टुला विशेषज्ञ को दिखा के आपको फिशर ट्रीट करना चाहिए। नहीं तो ये फिशर क्रॉनिसिटी में बदल के बहुत भयंकर कॉम्प्लिकेशंस देता है। ये कॉम्प्लिकेशंस के लिए, प्रिवेंशन के लिए आप ज़रूरी उपाय तो करना ही है, लेकिन इसके साथ में ही आप जल्द से जल्द आपके डॉक्टर से मिल के बाकी ट्रीटमेंट करेंगे तो इसमें आपकी बहुत ज़्यादा सहायता होगी। ये प्रॉब्लम बहुत कॉमन है, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। अगर आपको कोई भी शंका है तो नीचे आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं, डेफिनेटली हम उसका जवाब देंगे। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।